दिखाई दे, किस मुंह से पूछ रहा है, कलमा पढ़ा था कहना। ये मेंबर है जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दौर से और उन्हीं की सुन्नत पे रखते हुए कि जिसने खिताब करना होता है तो उसके लिए मेंबर है। बस अब ज़ियारत लेके इमाम बारगाह पहुँच चुके हैं, जो होता है वो आपको दिखाते हैं। इस मुल्क में हो अमन का परचम खुला हुआ, या मदीना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है सेकेंड डे ऑफ ईद। तो इस कल और आज जिसने जो कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह ताला सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और जो इस साल नहीं कर सके उनको अगले साल इतनी इस्तात दें कि अगले साल वो भी कुर्बानी कर सकें। तो बस पिछले ब्लॉग आप देख चुके हैं कि मैंने आपको सारी वजह बता दी कि हम क्यों इतना इस ईद को सेलिब्रेट या उस खुशियों के साथ सेलिब्रेट नहीं करते। सारी वजह मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दी। उम्मीद है आपको वो ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको बातें समझ आई होंगी। और याद से उस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बस आज है सेकेंड डे ऑफ ईद और 9 ज़िलहज को शहादत से हज़रत मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम की, और आज यानी सेकेंड डे ऑफ ईद यानी 11 ज़िलहज को शहादत है उनके दोनों बेटों की जिनके साथ थे, और उनको किस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। वो अगर मजलिस में क्लिप रिकॉर्ड हो सका, क्योंकि आज मैं दिन में पढ़ा तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। और आपका दिल, यकीन माने आपका दिल नहीं संभलेगा वो सारी चीज़ें सुन के कि आले मोहम्मद पे क्या जुल्म किए गए हैं, किस तरह जुल्म किए गए हैं, क्या क्या वजूहात बना के जुल्म किए गए हैं। तो बस आज सेकेंड डे ऑफ ईद है, यहाँ सब खुशियाँ मना रहे हैं और हम इमाम ज़माना को हज़रत मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम का और उनके बेटों का पुरसा देने जा रहे हैं। तो बस कपड़े वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं, इनको प्रेस करना है। और मैं आपको एक इश्तिहार दिखाता हूँ इस वीडियो के दौरान। तो मेरा नाम उस पर आज लिखा हुआ है नकीब में मेंबर में, जिस तरह आप आसान अल्फाज में कहते हैं कंपेयरिंग जिस तरह होती है फंक्शंस की, जिस तरह महफिलों की जो कंपेयरिंग होती है, नकाबत जिसको कहते हैं। तो आज मेरे ज़िम्मे वो चीज़ लगी हुई है, तो उस ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, इस ब्लॉग क्लास से देखिएगा। शुक्रिया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट टाइम भी तकरीबन हो ही गया। तो सब चलती हैं। रास्ते में 2 दिन गोश्त की शॉपर पकड़ाने जो करमचीन की इमानत आई हुई थी, उनको देते हुए आगे मजलिस पे चलते हैं और सारा आपको बताते हैं। बस इसी टाइम में जो लास्ट क्लिप था उसके बाद अपनी बस के दौरान मैंने जो यूट्यूब पे आप जानते होंगे सजाद बुखारी साहब, उनके एक शायरी मीर करम साहब की शायरी लिखी है, वो याद की है, ताकि रात को जो नकाबत करनी है वो मैं उसमें पढ़ सकूँ। तो उसकी भी क्लिप्स किसी से बन सके तो मैं उसमें ब्लॉग जरूर शामिल करूँगा। तो बस अब मजलिस पे चलते हैं। ये जगह जब आप देख रहे हैं इसे इमाम बारगाह कहते हैं, जहाँ जश्न, मिलाद और मजालिस मोहम्मद वाले मोहम्मद की जाती हैं। इमाम बारगाह की शान और इसकी रूहानियत में इजाफा यहाँ अलम और दीगर ज़ियारत रख के किया जाता है। ये मेंबर है जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे यहाँ रखा जाता है, और जो आलिम दीन या जो उलमा होते हैं वो इसी पे बैठ के यहाँ मजलिस पढ़ते हैं, और बाकी सब लोग चाहे वो कोई भी हो, बेशक वो कितने ही अमीर या लैंडलॉर्ड ही क्यों ना हो, सब ज़मीन पे बैठ के मजलिस सुनते हैं। मेरे दिन में तो ये था कि घर की मजलिस है, तो लेकिन यहाँ आया तो काफ़ी बड़ा इंतजाम हुआ है और मेरे दिल की थोड़ी घबराहट थोड़ी बढ़ रही है। कभी इतने बड़े पैमाने पर मैंने नकाबत नहीं की, वैसे घर की मजालिस में, घर की महफिलों में की है, लेकिन मेरी चौथी दफ़ा है और ये बहुत बड़े पैमाने पे। बाकी इंतज़ाम आपके सामने है, इसी पैमाने पे इंतज़ाम है और बड़ी मजलिस है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि सब कुछ खैर ऑफिस से हो, तो तैयारी की इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाए। स्टे ट्यून्ड। बस अब 2 बच्चे और मैं ज़ियारत देने जा रहे हैं गाड़ी पे, तो ज़ियारत लेके आपसे मिलते हैं। अभी इमाम बारगाह जा रहे हैं ज़ियारत लेने के लिए। बस अब ज़ियारत लेके इमाम बारगाह पहुँच चुके हैं, जो होता है वो आपको दिखाते हैं। हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम और उनकी शहादत के बारे में मैं आपको पिछले ब्लॉग में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। उनके हमरा उनके 2 बेटे भी थे, हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम और हज़रत इब्राहीम बिन मुस्लिम अलैहिस्सलाम, जिनकी शहादत आप इसी ब्लॉग में आगे लामा साहब से सुन सकते हैं। कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बेटों की शहादत 11 ज़िलहज, जबकि कुछ के मुताबिक 12 ज़िलहज है। तेरे कोई अपना सहारा नहीं, मालिक तुझे इमाम हसन का है वास्ता, जिसके लहू से करबो बला की है इब्तिदा। हाँ उस इमाम अमन के सदक़े में किबरिया, इस मुल्क में हो अमन का परचम
खुला हुआ या वजीहान इंदल्लाह इश्वलना इंदल्लाह वल्लाहु अन्हुम रिज़्क़ वताहरहुम तत्हीरा। शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने लिखा, तेईस अंबिया की सिफात अली के चेहरे में दिखाई देती है। यहाँ तक आपने सुना है, लेकिन जब मेहदी दौरा काबे की छत पे आएंगे, आवाज देके कहेंगे, जिसने मोहम्मद को देख रहा हो देख ले, जिसने अली को देख रहा हो देख ले, जिसने हसन को देख रहा हो देख ले, जिसने हुसैन को देख रहा हो देख ले। 11 आइम्मा के सिफात का मजहर अबू तालिब के भार में पेटे में दिखाई दे रहा है। तवज्जो, अली में है अंबिया की सिफात, अली में है खुदा की सिफात का मजहर। जिसके पेटों में नबी और खुदा की सिफात का मजहर दिखाई दे, किस मुंह से पूछ रहा है कलमा पढ़ा था कि नहीं? हाथ डाला, पिटोलना शुरू किया, इब्राहिम की जुल्फ़ें हाथ में आई, उस लईन ने खींचा, तमाचा मारा, आवाज़ इमाम अब्बास, आवाज़ फिर सुनोगे 10 सीढ़ियां बनाते हैं लिखी, छत से ज़मीन तक, इसने बच्चों को धक्का दिया, बच्चे सीढ़ियों से जमीन पे आए, बड़े की पेशानी खुल गई, सतून से सारी रात रस्सी से बांध के रखा, सुबह को लेके फुरात के किनारे चला, कहाँ कूफा, कहाँ मुसैयब, जहाँ बच्चे दफन है वो जगह मुसैयब है, जहाँ कत्ल हुए वो कूफा है। लबे फुरात लाया, बच्चों ने कहा हम यूसुफ से कम तो नहीं है, बाजार में बेच ले, ज्यादा कीमत मिलेगी, इसे कहा नहीं कत्ल करूंगा। अच्छा तो गाना पढ़ ले, नमाज फायदा देती है तो पढ़ लो। अदादार बच्चों ने तारीख के लिए तो गाना के लिए हाथ उठाए, मक्ता कहता बड़ा छोटे पे गिरता था, छोटा बड़े पे गिरता था, ये नहीं कभी बड़े को पकड़ता, कभी छोटे को पकड़ता। बड़ा भाई का नाम ने मेरे हवाले दिया था, छोटा कहता मैं भाई पे फिदा हो जाओ। इस लाइन ने बड़े पे तलवार चलाई, लाशा दरिया में फेंका, छोटे की गर्दन उतारी, लाशा दरिया में फेंका, लाशों ने आपस में बाहें मिलाई। अलादार वतन का फिक्रा ये है, मुसैयब के मुकाम पे मुसैयब खेती कर रहे थे, एक शिया मुर्गे वाली बीबी ने आवाज दी, मुसैयब आवे बच्चों के लाशें पूरे फुरात में बैठे। आप पिछला व्लॉग भी देख चुके हैं और ये व्लॉग भी आपने देख लिया है। अब आप खुद बताएं, कोई शिया कोई सुन्नी नहीं, बल्कि एक मुसलमान के तौर पे बताएं कि क्या अहले कुफा को नहीं पता था कि किसको शहीद किया जा रहा है और किन के बेटों को शहीद किया जा रहा है, और वो सब अपनी ईद मनाने में मसरूफ थे। पिछले व्लॉग पे बड़ा प्यारा कमेंट था कि हम जो ये ईद मनाते हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़हन में रखते हुए मनाते हैं, वरना जो इस ईद पर नुकसान हुआ है वो बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो से, अगले व्लॉग में। अगली वीडियो अगले व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।